हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने जो गहने थे वे गिरवी रख के फिर किस्त भरी हमने। सबकी होती है थाने में, और मैं थाने में जाऊंगी अगर वो नहीं मानने का। आज का टाइम है उसके पास। तो इनकी वाइफ है वो भी बहुत बदतमीज है, गाली गलौज करे, इसलिए ना तो कोई औरत बोले जाके अजी ना ही कोई मर्द बोले। वो बार बार यही कहे कि मैं ये कहूंगी कि मेरी इज्जत पे हाथ डाला इन्होंने। नसरीन नाम है मेरा, मेरा आदमी का सद्दाम है। जी हमने 2.5 साल पहले किस्त ली थी, तो हमारी किस्त इन्होंने हमारी 16 किस्त जाली थी, 10 किस्तें हमारी रह गई थी। तो जी हम पैसे लगातार दे रहे थे अपने, तो इन्होंने किस्त जो महफूज बाड़ी है वो किस्त भर नहीं रहा था हमारी। तो फिर बीच में कुछ उसके बैंक के आदमी आए, वे हमारे साथ लड़ने भिड़ने लगे। उन्होंने कहा तुम किस्त नहीं भर रहे जी। हमने कहा हम किस्त पूरी टाइम पे भर रहे, आगे जो महफूज हैगा बीच में जो हैगा आदमी वो नहीं भर रहा हमारी किस्त। तो जी क्या नाम है उसका, मैं वहाँ लेके गई, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे दी नहीं किस्त। वो झूठ बोलने लगा, फिर बाद में उसने भी कह दिया था कि मैं दे दूंगा किस्तें, तो उसने किस्त दी नहीं। फिर में जो बैंक के आदमी आए वे हमारे ऊपर तगादा करने लगे। तो जी हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने जो गहने थे वे गिरवी रख के फिर किस्त भरी हमने। तो जी फिर महफूज है जो उनके घर जो हम गए, तो वो गाली गलौज दी उन्होंने हमारे ऊपर, दांतड़ा लेके चढ़ा वो। आप अपने पैसे लेने गए थे क्या करने? जी पैसे लेने गए थे हम अपने। अच्छा, पैसे महफूज ले कहाँ के हैं? जी महफूज यही के गंगो की। अच्छा, जी हमारे पास में ही है, मोहल्ले में ही। तो जी हमें मारने पीटने लगे, गाली गलौज देने लगे और दांतड़ा लेके हमारे पीछे भागे। और जो उसकी औरत है वो भी हमारे पीछे भागी। तो जी हम अपनी जान बचाने की वजह से आज तक चुप बैठे, हमने पैसे उससे बाद मांगे नहीं इनसे। तो आपका पैसा दिया या नहीं दिया? जी हमारा पैसा कुछ नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया हमारा इन्होंने। कितने पैसे आए तुम्हारे? जी हमारे 30,000 रुपए है इन पे। अब क्या चाहते हैं? जी हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसे इंसाफ दिलवाओ, या तो पैसे दिलवाओ या हमें इंसाफ दिलवाओ, कुछ भी करवाओ, हमें इंसाफ चाहिए जी बस। आपने इनके खिलाफ कोई तहरीर दी थाने में? नहीं हमने कोई वो नहीं दी थी, डर की वजह से हम बैठ गए थे जी। अच्छा, डर की वजह से? जी डर की वजह से हम बैठ गए थे, जब ये डराने धमकाने लगे औरत मर्द हमें। हम मोहल्ले में रह जी, छोटे छोटे से बच्चे हैं, कभी आगे पीछे बच्चों को कुछ कर दे या हमें कुछ कर दे, इस वजह से हमने कुछ आगे कार्रवाई नहीं करी। ठीक है जी हमारी क्या नाम है इसका, यहाँ मोहल्ले में रिहाना बाजी आई किसान यूनियन से, तो हमारा हौसला बढ़ा, वरना जी हम चुपचाप बैठे। की किसी के 1 लाख है, किसी के 50,000 है, किसी के 30,000 है। ये तो यहाँ से ही है लेडीज आई जो किसान यूनियन से हैगी हैं, इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। हम बाहर निकले, इन्हें देखे हमने, इन्होंने कहा कि हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। जी जो इनकी वाइफ है वो भी बहुत बदतमीज है, गाली गलौज करे, इसलिए ना तो कोई औरत बोले जाके अजी ना ही कोई मर्द बोले। वो बार बार यही कहे कि मैं ये कहूंगी कि मेरी इज्जत पे हाथ डाला इन्होंने। जो मर्द भी जावे और जो औरतें जावे उसका मर्द भी और वो भी दोनों मारने पीटने लगे हमारे साथ में। रहने वाली हूँ भाई, महिला टाकाल से, और मेरा नाम कमल झा है। और मैंने अब से कम 2-3 साल की बात बोली है। मैंने लोन लिया था आरबीएल कंपनी से 30,000 का, और मैंने 4 किस्तों में महफूज के यहाँ सेंटर लगा था मेरा, और दूर की वजह से उसने बोला कि तुम इतनी दूर ना आया करो, किस लेके मैं तुम्हारे घर से ले जाया करूँगा। मैंने कहा ठीक है आप घर आ जाओ, घर से ले जाओ आके। तो वो मेरे यहाँ मतलब 4 किस्तों में उसके घर पे जमा करके आई, सर के हाथ में दे के आई, सर ने उसमें अपने साइन भी मारे। और उसके बाद फिर महफूज मेरे घर आता था किस्त लेने के लिए। अब उसके बाद फिर मेरी लास्ट की जब 3 किस्त रहेगी, वो मेरे से झूठ बोल के बोलना कि तुम्हारा 1.5 लाख का और लोन करवा दूंगा। मैं मेरे यहाँ शिकायत लग रही थी, मैंने कहा मतलब चलो अच्छी बात है तुम करवा दो। मैंने कहा भाई करवा दो, बोले 12,000 दूँ। मैं जी 12 तो मेरे है नहीं, चलो फिलहाल तो 6 तो दे दो, अभी की बात है, देने पड़ेंगे तुम्हें 6,000। तो मैंने कहीं ना कहीं से करके उसे 6,000 दे दिए। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई कहाँ मेरा लोन क्यों नहीं हो रहा, जी होगा। बहुत दिन तक तुमको टलकाया उसने भी। फिर एक दिन मैं केड़ा होगा अपने पति को लेकर उसके घर गई, घर वो मिला नहीं, दुकान पे मिला। मैंने कहा मेरी ये तो वो कर अन्य का मैं तेरी एप्लीकेशन देखूंगी थाने में। जब मैंने उसे थोड़ा सा डराया तो उसने क्या करा, अपने ही साइन मार के कापी मेरे हाथ में दे दी कि लो जी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब मैं तो इस चक्कर में मैंने कहा जी फाइनल हो गया, तो मैं अपने घर आकर बैठ गई, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे यहाँ चोरी हुई, मैंने घर भी चेंज करा, अपना किराए पर रह रही थी मैं मिर्जा हॉस्पिटल पर। फिर वो उसने मतलब जैसे बड़े सर वहाँ पे आए होंगे, उन्होंने बोला कि तो झूठ बोल के कहीं और चली गई और किराएदार ने जी पैसे लेकर भाग गई। उसने कंपनी में बोला ये जाकर। फिर मेरे पास मैडम का फोन आया, मैंने कहा मैं कहीं नहीं भागी, और मैं गंगो की रहने वाली हूँ, महिला टाकान से मैं हूँ, और मैंने तुम्हारे मैंने कहा सब पैसे दे दिए,
कह लगे नहीं हमारे पास सबूत है चीज़ का, तुम्हारा कोई पैसा नहीं जमा हो रखा है और 25,000 का तुम्हारे पे लोन है। अब रोज वहाँ से फोन आ रहे, रोज तीसरे दिन दूसरे दिन कंपनी से फोन आ रहे। अब मैं इसलिए मैं पुलिस के घर आई, मैंने कहा आप मेरे पैसे, तो जैसे मैं वहाँ पे पहुँची 4-5 लेडीज और भी निकल के आई जिनके पैसे मार रखे उसने। और फिर मैं मेरी मैडम है रियाना खान, मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं। और मैं अपनी मैडम को लेके वहाँ पे गई और फिर जब मैं वहाँ गई तो मेरे साथ साथ 4-5 लोग और निकल गए जिनके पैसे उन्होंने मार रखे थे। उन्होंने भी अपने बयान दिए और मैंने भी फिर मैंने अब तक बयान नहीं दिया था। मैंने भाई को बताई ये बात कि जी मेरे इसी तरह से पैसे फंसे हुए, निकल गए मेरे पैसे। और इसी तरह का फ्रॉड करे, कभी किसी के साथ बदतमीजी करे और अगर घर पे जावे तो उसकी औरत जो है जलील पना दिखाए बहुत ज़्यादा। अगर मतलब मांगने भी जाओ सीधी खुदाई से तो उल्टी सीधी इल्जाम लगावे। तो अब क्या बैंक से फ़ोन आते हैं आपको? बैंक से फोन ही आता है कि तुम्हारा लोन रुका हुआ है, 25,000 रुपये यहाँ पे जमा करो, आपकी कोई किस्त जमा नहीं है। अगर हो भी गई 1-2 किस्त हुई भी तो जो मैंने सर के हाथ में दी 3-4 किस्त में ही गई हुई होंगी, उसके बाद मेरी कोई किस्त नहीं गई वहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप जितना लेट करोगे उतना ही आप पे ज्यादा चार्ज लगता चला जाएगा इस पे। आपने सारी किस्तें जमा कर रखी, लेकिन मेरे पास सबूत है, मैं कॉपी भी दिखा दूंगी आपको। मेरे पास सबूत है इस चीज का भी, क्योंकि मेरी कॉपी खो गई थी, मिल गई मुझे। ये मेरा कार्ड है जो उन्होंने मुझे दिया था, देखो ये कार्ड है मेरा, और इसमें सारी लिखी हुई है किस्त। देखो ये किस्त में भर के आई उसके घर जाके यहाँ तक की, और उसके बाद ये सारी महफूज लेके गया, साइन मार रखे इसको उसके दूसरे सर पे। ये मेरी कॉपी है जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? बस मैं तो चाहूँगी तो मेरे मतलब जिसके भी पैसे ले रखे उसने, मेरे तो मेरे जिनके भी हैं सबके पैसे देने पड़ेंगे उसे, जिनके भी, वरना हम पुलिस तक के जाएंगे, कहीं तक भी, जहाँ तक भी जाया जाएगा। गरीब को कुछ तरह मुसलमान हो गए, मुसलमान मारा ऐसा कुछ नहीं, हमारी शक्ति होती है थाने में, और मैं थाने में जाऊँगी अगर वो नहीं मानने का। आज का टाइम है उसके पास। तो उनके घर गए थे, कब गए थे आप लास्ट बार? उनके घर लास्ट बार हम परसों ही गए थे। तो मिला वहाँ में वो पूरा? वहाँ पे नहीं मिला, उसकी औरत ने कहा कि वो तो बाहर जा रहा है, 1.5-2 साल से ना मेरे को फोन आता, और हमारे सामने ही उसका फोन भी आया दूसरे के फोन पे। उसकी औरत ने कहा कि मेरा फोन भी मतलब खराब हो रहा, कबाड़ी के पड़ा, मतलब झूठ बोली वो भी। फिर उसके शोहर का भी फोन आया, वो भी ऐसे बोला कि नहीं मेरे पे कोई पैसा नहीं है। अब मुझे उससे जो है बस मेरे पैसे भेजा, जितने भी है मेरे पैसे दे, जिसके पैसे हैं उनके भी पैसे दे, नहीं मैं थाने में जाऊँगी। ठीक।